भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित कालाधरा गांव सदियों से अपने डरावने किस्सों के लिए कुख्यात था। इस गांव के लोग किसी बाहरी व्यक्ति को कभी भी महल के खंडहर में जाने की सलाह नहीं देते थे। उनका मानना था कि वहां एक ऐसा प्राचीन श्रापित प्राणी है जिसे नार पिशाच कहते हैं, आधा मनुष्य और आधा दानव, जो अपने शिकार की आत्मा और शरीर दोनों को ग्रसता है। रामेश्वर एक नौजवान था जो आधुनिक विचारधारा में विश्वास करता था। भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां उसके लिए सिर्फ अंधविश्वास थे। उसके सबसे करीबी दोस्त अजय ने उसे कई बार मौत के महल से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन रामेश्वर ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अजय, मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। मैं सच जानने के लिए महल जाऊंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम इस डरावने किस्से को खत्म कर देंगे, रामेश्वर ने ठान लिया। तुम पागल हो गए हो। वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना है, अजय ने भयभीत होकर कहा। डर और मौत की कहानियां बुजुर्गों ने बनाई हैं। मैं उन झूठों को गलत साबित करूंगा, रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात के 12 बजे का समय था। चांदनी भी बादलों के पीछे छुप चुकी थी। महल के मुख्य द्वार पर एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें इस तरह बनी थी जैसे वह जीवित हो। रामेश्वर ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कराहते हुए खुला और भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें दीवारों पर बने डरावने चित्र दिखे। हर चित्र में एक ही चेहरा था, लंबा, पतला शरीर और आंखों में खून की प्यास। यह वही चेहरा था जिसकी कहानियां पूरे गांव में प्रचलित थी। अजय ने कांपते हुए कहा, यहाँ से लौट चलते हैं। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। डर से भागना हल नहीं है, रामेश्वर ने दृढ़ता से कहा और आगे बढ़ा। खंडहर के भीतर रास्ते भूल भुलैया जैसे थे। हर दरवाजा एक नए कमरे में खुलता और हर कमरा पहले से ज्यादा अजीब लगता। एक कमरे में फर्श पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी और दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। जो सत्य जानना चाहेगा वह अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? अजय ने फुसफुसाते हुए पूछा। यह तुम्हारा भ्रम है। यहाँ कोई नहीं है, रामेश्वर ने जवाब दिया। जैसे ही वह आगे बढ़े, एक छाया उनके सामने से तेजी से गुजरी। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वह गायब हो गई। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर किसी का धुंधला अक्स दिखाई दे रहा था। रामेश्वर ने टॉर्च उस ओर घुमाई। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज मानो सीधी उनकी आत्मा को छू रही हो। हम सच जानना चाहते हैं। तुम कौन हो? रामेश्वर ने साहस जुटाकर पूछा। मैं नार पिशाच हूँ, वह गुर्राया। तुमने महल में कदम रखकर अपनी मौत को न्योता दिया है। अजय चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। रामेश्वर ने दरवाजे को धक्का दिया, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। यह महल अब तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा, नार पिशाच की हंसी पूरे महल में गूंज उठी। रामेश्वर और अजय दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हर दरवाजे के पीछे नई भयावहताएं छिपी हुई थी। एक कमरे में उन्होंने देखा कि दीवारें खून से टपक रही थी। फर्श पर लिखा था, नार पिशाच से बचने का कोई रास्ता नहीं। अचानक अजय के पैर में किसी ने पकड़ लिया। वह गिर पड़ा और डर से चीख उठा। रामेश्वर ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक अजय को घसीटकर अंधेरे में ले जाया जा चुका था। अजय! रामेश्वर चिल्लाया।
मगर वहां कोई नहीं था। अब रामेश्वर अकेला था। उसे हर कदम पर किसी की आंखें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह एक बड़े आईने के सामने पहुंचा, जिसमें उसकी परछाई अजीब तरीके से हिल रही थी। अचानक परछाई ने अपनी जगह बदल ली और बोल पड़ी, तुम यहाँ नहीं बच सकते। नार पिशाच हर आत्मा को खा जाता है। रामेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोच लिया कि वह किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलेगा। उसे दीवार पर एक प्राचीन शिलालेख दिखा, जिस पर लिखा था, नार पिशाच का अंत उसके प्रतिबिंब से होगा। उसने तुरंत आईने की तरफ देखा और नार पिशाच को अपने पीछे खड़ा पाया। बिना समय गंवाए उसने आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही एक भयानक चीख गूंज उठी। नार पिशाच तड़पने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। रामेश्वर ने गहरी सांस ली, लेकिन महल अभी भी कांप रहा था। वह दरवाजे की ओर भागा, जो अब खुल चुका था। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि सूरज उगने लगा था। समाप्ति नहीं, शुरुआत। रामेश्वर ने महल से बाहर निकलकर पीछे मुड़कर देखा। वहां अब सिर्फ खंडहर नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। यहाँ जो भी आएगा, वह अपने भाग्य का सामना करेगा।